आदिवासी बना नहीं जाता है। आदिवासी माँ के पेट से पैदा होना पड़ता है। तो लगातार कुर्मी समुदाय के द्वारा जो झारखंड और बंगाल में लगातार उपद्रव मचा रखने का जो बेड़ा इन लोगों ने लिया है, इसको ध्वस्त करने का काम आदिवासी समुदाय कर रहा है। देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश का मूल मानसी समुदाय जो से नहीं डरा, जब अंग्रेजों से नहीं डरा तो ये फर्जी कुर्मियों से डरे। आपकी आदिवासी बेटी की तरफ से जम्मा जम्मा जोहार जोहार। चूंकि झारखंड और बंगाल में कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल होने के मांग के विरोध में लगातार आदिवासी समुदाय, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो बंगाल की सड़कें हो, आज आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक सड़कों पर एक उलगुलान किया हुआ है। और इस उलगुलान में एक ही नारा है, आदिवासी अस्मिता से जो खिलवाड़ करेगा उसको आदिवासी जवाब देने का काम करेगा। इस संविधान का आदिवासी समुदाय बहुत सम्मान करता है। आदिवासी समुदाय ने इस संविधान से परे इस भारत देश में कोई ऐसा कार्य ना किया हो जिससे कि विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा उंगली उठाया जाए। आदिवासी समाज इस देश का मूल मालिक है। ये संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। आदिवासी एक ब्रांड है। तो ये राजनीति करने वाले विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक एवं जनप्रतिनिधि लोग आज सिर्फ पार्टी के चाटुकारिता के रूप में रह गए हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। ना जात था, ना पात था, ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, तब भी हमारा आदिवासी समुदाय था। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज आदिवासी समुदाय अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और आज कुर्मी समुदाय आदिवासी बनना चाह रहा है। ये कुर्मी समुदाय आदिवासी आखिर बनना क्यों चाह रहा है? कई वर्षों के बाद क्यों आदिवासी बनना चाह रहा है? क्यों? 1871 ईस्वी में आदिवासी समुदाय को आदिवासी माँ के पेट से बच्चे जब पैदा होते थे तो उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। उसके बाद आप देखिएगा 1901 में इन लोगों को किसान कहा जाता है, कृषक कहा जाता है कुर्मी समुदाय को। 1901 के बाद ये 13 की बात करते हैं। 13 के बाद ये लोग लगातार कुर्मी समुदाय के लोग, चाहे 1926 की बात कीजिए, 1929 की बात कीजिए, चाहे कुर्मी समाज के वीर क्रांतिकारियों को के नाम को भी कुर्मी समुदाय के फर्जी राजनीतिकारों ने अपना समाज का क्रांतिकारी वीर बना दिया। कभी भूमि समाज के लोगों को बना देते हैं, उरांव समाज के लोगों का बनाते हैं, लेकिन जो मसला चल रहा है भूमि समाज के साथ, भूमि समुदाय इस देश का वो क्रांतिकारी वीर आदिवासी है जो एक दिन विजय हासिल करेगा। हम भूमि समाज के साथ हैं, फिर रहेंगे। जय भूमि समाज। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी वेस्ट बंगाल के हमारे आदिवासी समुदाय के यहाँ के मूलवासी हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार और जय धर्म।
चूंकि कुर्मी समुदाय के द्वारा लगातार आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए केंद्र की सरकार से मांग कर रहे हैं, उनको दबाव डाल रहे हैं कि आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। इसके विरोध में लगातार झारखंड ही नहीं, आज बंगाल में भी ये जन सैलाब देखने को मिला और ये जन आक्रोश जो है केंद्र की सरकार को चेताना चाहती है कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, क्योंकि आज भी आदिवासियों का कॉलम नहीं है, आज भी आदिवासियों का जमीन जो है CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद ये कुर्मी समुदाय के लोग, कुर्मी लोग आकर के ये कह रहे हैं कि मैं आदिवासी हूँ। मैंने लगातार कहा है कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी माँ के पेट से पैदा होना पड़ता है। और केंद्र की सरकार को यह भी कहना चाहती हूँ कि लगातार कुर्मी समुदाय के द्वारा संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लगातार रखने का काम किया इन्होंने, लेकिन संविधान ने 2004 में 2015 में लुकुर कमेटी के द्वारा, जो कि लुकुर कमेटी ये डिसाइड करती है कि आदिवासी सूची में शामिल करना है या नहीं करना है। अगर जो आदिवासी सूची में है और रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मान रहे हैं या फिर आदिवासी परंपरा को नहीं मान रहे हैं, पुरानी धरोहर को कैरी करके नहीं चल रहे, तो उनको भी उस आदिवासी सूची से निकालने का काम लुकुर कमेटी का है। तो लगातार कुर्मी समुदाय के द्वारा जो झारखंड और बंगाल में लगातार उपद्रव मचाने का जो बेड़ा इन लोगों ने लिया है, इसको ध्वस्त करने का काम आदिवासी समुदाय कर रहा है। आदिवासी समुदाय का एक इतिहास रहा है। जब भगवान नहीं थे, जब भगवान राम जी जब भगवान नहीं थे, उस समय एक आदिवासी महिला जो सबरी माँ के रूप में आज भी हिंदुओं के ग्रंथ में विराजमान है कि आदिवासी आदिकाल से इस भारत में वास करते आ रहे हैं, और इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। लेकिन लगातार विभिन्न राज्यों का, जिस तरीके से झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बात हो रहा है कि कुर्मी समुदाय के द्वारा कि आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग, हठधर्मिता, इसको तोड़ने का काम आदिवासी समुदाय जो लगातार कई जनजातियां मिल करके हम लोग एक जनसैलाब के माध्यम से, अपने पारंपरिक हथियार के माध्यम से, अपने झंडे के माध्यम से, अपने वेशभूषा के माध्यम से नारा लगाते हुए, उनको झकझोरते हुए अपने शब्दों से केंद्र की सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। ये तो वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, शायद कि ममता दीदी आप लोगों के सरकार में है, लेकिन हमारे राज्य में जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद, इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के पद में विराजमान होने के बावजूद लगातार हमारी जल जंगल जमीनें छीनी जा रही हैं। जो झारखंड पूरे देश में औद्योगिक क्रांति से जाना जाता है, वहीं के बासिंदे 5th शेड्यूल के तहत आने वाले, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी आज बेघर हो रहे हैं। उनकी जमीनें छीनी जा रही है, नौकरियां नहीं दी जा रही है। सरकार साइकिल दे देता है कि बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, तो बच्चे साइकिल कहां चलाएंगे? स्कूल का बिल्डिंग है लेकिन टीचर नहीं है। जमीन को लगातार दलाल लोग छीन रहे हैं। कोयले का काला बाजारी हो रहा है, बालू का काला बाजारी हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समुदाय कागजों में रह गया है। इसीलिए आदिवासी समुदाय जो कहा है ना, जब मुगलों से नहीं डरा, जब अंग्रेजों से नहीं डरा, तो ये फर्जी कुर्मियों से डरेंगे। और इस संविधान को भी बताएंगे और जगाएंगे कि संविधान में हमारी जो जगह है अग्रिम पंक्ति में है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, और आदिवासी के लिए एक विशेष कानून होते हुए एक कुर्मी समुदाय के जो राजनीति के चंद दलालों के द्वारा लगातार आदिवासी बेटी बहनों को गाली गलौज किया जा रहा है। झारखंड जैसे वन और खूबसूरत
जगह को लगातार लूटा जा रहा है, हमारी बच्चियों का, हमारी जमीनों का जो हरण हो रहा है, इससे हमारा आदिवासी समुदाय काफी आक्रोशित है। और जब आदिवासी समुदाय जब जागता है तो थोड़ा देर से जागता है, और जागता है तो ऐसा उलगुलान करता है तो इतिहास याद दिला देगा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी उलगुलान किया था। और आज जो आदिवासी समुदाय चाहे बंगाल में हो चाहे झारखंड में हो, एक उलगुलान करने का काम किया है, तो हमें विरासत में मिला है। हमारे खून में जो गर्मी है वो विरासत में मिली है। इसीलिए कुर्मियों को इस बंगाल की धरती से चिताना चाहती हूँ, खबरदार रंगवा बिलायरो, रंगवा सियारो, रंगवा फर्जी टाइगरो, जो मारने की धमकी और अनर्गल हमारे बारे में जो बातें कर रहे हैं, इसकी दलाल उसकी दलाल। किसके दलाल हो तुम लोग कि झारखंड में उपद्रव मचा दिए हो, कि पूरे केंद्र सरकार में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हो? किस बात की राजनीतिक लालच है? इतना ही कहना चाहूंगी कि कुर्मी समुदाय होशियार, खबरदार, आदिवासी जाग चुका है। इस बार शिकार बहुत बढ़िया करने वाला है। तो आदिवासी को प्रॉब्लम क्या क्या होगा? देखिए, आदिवासी समुदाय जो है लगातार शोषित होते रहा है। अंग्रेजों के समय आप देखिएगा कि दलित महिलाएं और आदिवासी महिलाएं जो हैं ये ब्लाउज नहीं पहनती थी, और ये स्तन के नीचे कपड़े होते थे। जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स होता था। आज से नहीं, सदियों से हमारा आदिवासी समुदाय जो है शोषित होते रहा है। हमें विकास के नाम पे झुंझुना थमा दिया गया है। ना हमारे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना चिकित्सा व्यवस्था है, ना सड़कें हैं। आप देख लीजिए, कुर्मी समुदाय के द्वारा आज भी कई कुओं से पीने का पानी नहीं लेने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दलित और आदिवासी समुदाय छोटी जाति का है। तो जब हम छोटी जाति के लोग हैं तो आदिवासी समुदाय में ये क्यों शामिल होना चाहते हैं? क्यों? ये जानते हैं कि आदिवासी समुदाय एक ब्रांड है, और इस ब्रांड को आज तो ब्रांड के नाम से कपड़े भी और जूते भी आते हैं, और लोग पहनने के लिए तो उसको मरते हैं। तो सोच लीजिए इस भारत के ब्रांड में क्या दिलचस्पी होगी लोगों में। चाहे आरक्षण की बात कीजिए, चाहे आदिवासी बनने से मुझे क्यों गर्व होता है, आदिवासी हूँ इसलिए। और ये लोग जो कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम बड़े जात का हैं, और हम यहाँ से पानी लेने नहीं देंगे, शादियों में खाना तक के लिए नहीं बुलाते हैं हमें, और ये कह रहे हैं आज कि आदिवासी बनेंगे। इतनी गहरी खाई है हम लोगों के बीच, दोनों समुदायों के बीच। ना हमारी परंपरा मिलती है, ना हमारी संस्कृति मिलती है, ना हमारे लोगों के साथ इनका मेल मिलाप है, ना शादी ब्याह है, ना ही एक दूसरे के घर में खाना पीना है। तो हम लोग कैसे इनको आदिवासी परिवार में शामिल कर सकते हैं? ये हमारे नहीं हो सकते। ये संविधान में भी नहीं है आदिवासी, और ये सामाजिक भी नहीं है आदिवासी। इतना ही कहना चाहती हूँ। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का आदिवासी का एकजुट होना कितना जरूरी है? सिर्फ बंगाल, उड़ीसा, असम, राजस्थान की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारत के आदिवासियों को एक होना होगा। और जो कांग्रेस की सरकार 1961 में जो आदिवासी कॉलम हटा दी है, तो आदिवासी कॉलम, सरना कॉलम लेने की आवश्यकता है, और अपना अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता है। अपना आरक्षण किसी को नहीं खाने देंगे। रोटी मांगोगे रोटी देंगे, कपड़ा मांगोगे कपड़ा देंगे, इज्जत मांगोगे इज्जत देंगे, बिन बोले देंगे। लेकिन आरक्षण मांगोगे तो मैंने कहा है दौड़ा दौड़ा के मारेंगे।